हेलो एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़े, कौन सा रियल ब्रेकआउट है और कौन सा फेक ब्रेकआउट है, आप ये सब कैसे पहचानोगे, कैसे पकड़ोगे। आपको मैं 5 ऐसे तरीके बताऊंगा। इन्हीं 5 तरीकों को अपना के आप रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट को दोनों को पहचान सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और बहुत कुछ सीखोगे, आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। तो आप लोग एक बार विश्वास करके इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोग रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को पहचान पाओ। और अगर आप इसे देख लेते हो एंड तक, आज के बाद आप लोग रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को बिल्कुल आसान तरीके से आप पहचान पाओगे। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलिए चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा रियल ब्रेकआउट है, कौन सा फेक ब्रेकआउट है, कैसे पहचानोगे, सब कुछ आप सीखने वाले हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि फेक ब्रेकआउट कौन सा है, कैसे आप लोग फेक ब्रेकआउट की चंगुल में फंस जाते हो और आपका लॉस हो जाता है। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे ये देखो प्राइस नीचे आया, ठीक है, फिर से ऊपर गया और दोस्तों फिर से नीचे आया और यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बन रहा है। अब यहाँ पे इससे ब्रेक डाउन समझ के लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे। जिन्हें ये नहीं पता है कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, रियल और फेक में क्या अंतर है। अब देखिए यहाँ पे इसे देख के काफ़ी लोग एंट्री लिए होंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया दोस्तों, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है। दोबारा से देखिए क्या हुआ, यहाँ से प्राइस देखो ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, आपका लॉस हो गया। यहाँ पे आपने ये सोच के ट्रेड लिया था कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड पहले से चल रहा था। तो आपने यहाँ पे उसी दिशा में ट्रेड लिया है जिस दिशा में प्राइस दोस्तों नीचे गिर रहा था। लेकिन यहाँ पे आपका एसएल तो हिट हो गया, बट आपके मन में सवाल होगा कि दोस्तों ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे प्राइस तो नीचे गिर रही थी लेकिन यहाँ से प्राइस अचानक ऊपर क्यों चला गया, आपके मन में सवाल होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे रिवर्सल क्यों किया। अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होता तो आपका लॉस होता, लेकिन अगर आपको पहले से पता होता कि यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हुआ है, प्राइस यहाँ पे नीचे गिर रही है, ये दोस्तों फेक है, तो आप लोग यहाँ पे सेल नहीं करते। यहाँ पे आप दोस्तों बाय भी कर सकते थे, यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता यहाँ तक, ठीक है। चलो फिर जानते हैं कि आप कैसे पहचानोगे। सबसे पहले यहाँ पे पांचों में से मैं आपको सबसे पहला तरीका बताता हूँ जिससे आप पहचान पाओगे कि कौन सा फेक है कौन सा रियल है, ठीक है। जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है कि ये फेक हो सकता है या रियल हो सकता है, वहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जाना है इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पहला तरीका ही बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे 4 तरीके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सबसे पहले को सीखो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है RSI डाइवर्जन, ठीक है। आपको यहाँ पे दोस्तों लिखना है RSI डाइवर्जेंस। यहाँ पे देखो ये रहा RSI डाइवर्जेंस, ठीक है। आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है, चार्ट पे लगा लेना है। चार्ट पे दोस्तों आप इसे जैसे लगा लोगे, यहाँ पे आपको इस इंडिकेटर में कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। चार्ट पे दोस्तों आपने लगा लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखो ये प्राइस में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों आप इस तरह से यहाँ पे एक लाइन डालोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि दोस्तों यहाँ पे प्राइस बेरिश है, प्राइस नीचे गिर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों इसी वाले पॉइंट पे देखिए यहाँ पे RSI क्या बता रहा है, यहाँ पे प्राइस बुलिश है। देखो ये यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस नीचे गिर रहा है, ये फेक है। क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे आपको ये RSI पहले बता देता है कि यहाँ पे प्राइस किधर जाने वाला है। यहाँ पे आपको दिख कुछ और रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए RSI आपको बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर भागने वाला है, देखिए ये। लेकिन एक बात दोस्तों ध्यान रखना कि अगर प्राइस नीचे गिर रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे प्राइस नीचे गिरता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे RSI दोस्तों ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे दोस्तों प्राइस अप ट्रेंड में जाने वाली है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, देखो प्राइस ये नीचे गिर रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि देखो यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे सिग्नल क्या मिल रहा है कि प्राइस ये डाउन ट्रेंड में है, यानी कि दोस्तों प्राइस अभी और नीचे गिरेगा।
लेकिन यहाँ पे देखिए इसी पॉइंट को यहाँ पे अगर दोस्तों आप जोड़ते हो तो देखो यहाँ पे ये RSI आपको बता रहा है कि देखिए यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे प्राइस दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पे ये नीचे गिर रहा था, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे RSI ने क्या किया, यहाँ पे ये पहले आपको बता दिया कि यहाँ पे प्राइस बुलिश होने वाला है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन बना हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे ब्रेक डाउन सोच के अगर दोस्तों आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो आपका यहाँ पे लॉस हो जाता। यानी कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस नीचे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे RSI आपको दिखा रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में जा सकती है। यहाँ पे RSI अप ट्रेंड में है, इसका मतलब कि यहाँ पे दोस्तों प्राइस अब ये ऊपर जाने वाला है, यानी कि यहाँ पे RSI आपको सही बताएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मार्केट में 100% कुछ भी काम नहीं करता, तो आपको यहाँ पे आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, आपको दोस्तों यहाँ पे 60% 70% ये सही बताएगा। यहाँ पे आपको ये पहले से नहीं बता देगा, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे करके यहाँ पे आपको दोस्तों ऐसे लाइन डाल के आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे RSI कहाँ जा रहा है, और यहाँ पे आपको ये प्राइस में भी ऐसा देखना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ पे नीचे गिर रहा है और दोस्तों यहाँ पे RSI ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे प्राइस ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे ये आपको ये फेक ब्रेकआउट दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं आपको और भी दिखाता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल, ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे RSI के सामने देखोगे तो देखो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से प्राइस दिख रहा है कि अप ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे RSI आपको दिखा रहा है बियर, यानी कि दोस्तों बेरिश। यहाँ पे RSI नीचे गिर रहा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए ये RSI नीचे गिर रहा है और दोस्तों प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये प्राइस फिर से आगे जाके ये नीचे गिरने वाला है। यहाँ पे अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हो रहा है। देखो ये प्राइस ने देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ पे इस ब्रेकआउट देख के काफ़ी लोग एंट्री लिए होंगे कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे बाय कर लो। लेकिन अगर यहाँ पे आपने RSI डाइवर्जेंस लगाया होता तो यहाँ पे आपको देखो ये इंडिकेट कर भी रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा। कहीं पे दोस्तों ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वहाँ पे आप ऐसे करके यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस से पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको और भी दिखा दूँ, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ प्राइस देखो ये डाइवर्जेंस जो है ये नीचे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस इसी वाले पॉइंट पे देखो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, देखो ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे RSI आपको बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस नीचे गिर सकता है। आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको सेलिंग का प्लान करना है, क्योंकि आगे चल के प्राइस यहाँ पे नीचे गिरने वाली है। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और इसके बाद देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है। यहाँ पे देखो ये बड़ा सा बिग निकला हुआ है, यानी कि यहाँ प्राइस ने ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था। लेकिन अगर यहाँ पे आपने बाय किया होता तो आपका लॉस हो जाता। बट अगर यहाँ पे आपने RSI को लगाया होता तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखता है कि दोस्तों प्राइस यहाँ से आगे चल के नीचे गिरने वाली है, तो आपका यहाँ पे लॉस होने से बच जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल था दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया है। मतलब कि अगर दोस्तों प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पे RSI दोस्तों नीचे गिर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे आगे चल के प्राइस नीचे गिरने ही वाला है। लेकिन यहीं पे मान लीजिए कि प्राइस जो है वो नीचे गिर रहा है और यहाँ पे आपको RSI दोस्तों ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से आगे चल के दोस्तों प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। कहीं पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पे आप RSI डाइवर्जेंस को देख सकते हो। मान लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे RSI दोस्तों नीचे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कि दोस्तों ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। एग्जाम्पल ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे प्राइस नीचे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे RSI दोस्तों ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये फेक ब्रेक डाउन है, यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है। इसके बाद चलिए मैं आपको पांचों में से ये सेकंड वाला रूल बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कौन सा सेकंड रूल है जिससे दोस्तों आप पहचान पाओगे कि कौन सा फेक ब्रेकआउट है, कौन सा रियल ब्रेकआउट है। मैंने आपको फर्स्ट रूल बता दिया है, लेकिन भाई लोग मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको यही कहूंगा कि आप इन पांचों रूल्स को सीखिए।
देखिए आपने पहले रूल्स को तो सीख ही लिया है, लेकिन आप दोस्तों इन चारों पांचों रूल्स को सीख लो ताकि आपको लाइफ में प्रॉब्लम ना आए आपको ट्रेड करने में। तो फिर चलिए जानते हैं कि सेकंड रूल्स क्या है जिससे आप पहचानोगे फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट। ठीक है, सेकंड रूल यानी कि देखिए समझिए कि इसमें क्या करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको सभी रूल्स को जानना होगा, तभी दोस्तों आप समझ पाओगे कि किस तरह से फेक ब्रेकआउट को पकड़ना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये फेक है या रियल है? ये यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ, देखो यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर चला गया और दोबारा से देखिए प्राइस फिर से नीचे गिरा। आप कैसे पहचानोगे? यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया एक बड़ी रेड कैंडल के साथ। कोई भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो रहा है और बड़ी रेड कैंडल हो, बड़ी ग्रीन कैंडल हो, उसके साथ ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब वो फेक है। कंबाइन करके देखना है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी ब्रेकआउट पे, किसी भी दोस्तों ब्रेक डाउन पे अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन कर रही है, इसका मतलब ये फेक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको और भी दिखाता हूँ। सेकंड वाला रूल दोस्तों बहुत छोटा था, यहाँ पे आपको इतना इस पे भरोसा नहीं करना है, लेकिन जो मैं आपको आगे रूल्स बताने वाला हूँ ये सभी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत शक्तिशाली भी हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे तीसरा रूल बताता हूँ कि यहाँ पे जो थर्ड रूल है ये कैसे काम करता है और आप कैसे इससे पहचानोगे कि यहाँ पे रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ तीसरा रूल्स क्या है। यहाँ पे आपको चेक करना है मेजर टाइम फ्रेम। मेजर का मतलब होता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर। जैसे कि अगर यहाँ पे 5 मिनट पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है, आपको कंफ्यूजन है कि ये रियल है या फेक है, तो आप जाके 15 मिनट पे इसे चेक कर सकते हो। 1 डे पे या 4 आवर्स पे आप इसे चेक कर सकते हो कि क्या वहाँ पर भी ब्रेकआउट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 1 आवर का चार्ट है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये, लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों हमें जानना है कि यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हो रहा है क्या ये रियल है या फेक है, तो हमें जानना होगा यहाँ पे इससे बड़े टाइम फ्रेम पर। उस पे दोस्तों हमें चेक करना होगा कि अगर यहाँ पे उस पे भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब सही है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे हो रहा है ब्रेकआउट बट उस पे नहीं हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर, तो इसका मतलब कि फेक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अब हमें यहाँ पे दोस्तों जाना है बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे कि 4 आवर पे जाएंगे। ठीक है, 4 आवर पे जाके यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे 4 आवर पे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से आपको यहाँ पे करना है क्या। ये देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पे आप 4 आवर पे आएंगे तो देखो यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो रहा है। देखो ये यहाँ पे इस कैंडल ने दोस्तों देखो ब्रेकआउट किया है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है 1 डे के चार्ट पे। ठीक है, आपको यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पर जाके चेक करना है कि यहाँ पे क्या हाल है। जैसे आप यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पर आएंगे तो देखिए उसी टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर एक रजिस्टेंस भी है तगड़ा वाला। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके ऊपर। ओबेसली अगर यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो दोस्तों प्राइस ऊपर जाने का चांस ही नहीं है। यहाँ पे ऊपर जाने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखो ये यहाँ पे प्राइस देखो बार बार ये यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही है। यहाँ पे जो आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिख रहा था दोस्तों वो फेक है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिखता है कि ऊपर यहाँ पे इसके क्या है रेजिस्टेंस है, मेजर टाइम फ्रेम पर कोई भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई चांस नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ पे प्राइस दोस्तों बार बार रिजेक्ट हो रही है, ऊपर नहीं जा पा रही है। इसका मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है। इसके अलावा जो फोर्थ रूल है दोस्तों, फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ में आपको ये देखना है कि जो भी कैंडल दोस्तों ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर रही है उस कैंडल को ध्यान से देखो दोस्तों, वहाँ पे वो कैंडल क्या बता रही है, उसका बिहेवियर क्या है, और आपको कन्फर्मेशन का वेट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो दोस्तों, जो यहाँ पे देखो ये ब्रेक आउट हुआ है यानी कि ब्रेक डाउन हुआ है। देखो यहाँ पे कैंडल देखो कितनी बड़ी है। कैंडल दोस्तों अगर यहाँ पे छोटे छोटे करके ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये सही हो सकता है 60%। ठीक है, लेकिन अगर इतनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन ब्रेकआउट होता है इसका मतलब कि फेक है बिल्कुल साफ।
मान लो दोस्तों यहाँ पे जो कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है या ब्रेक डाउन कर रही है, आपको इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है तो आपको यहाँ पे तुरंत डाउट हो जाना चाहिए। और अगर दोस्तों यहाँ पे सेकंड वाली भी कैंडल जब क्लोज होती है, इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है। अगर दोस्तों यहाँ पे सेकंड कैंडल भी रेड बनती है तो जानो कि हाँ ये रियल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रीन बन गई है, यहाँ से दोस्तों प्राइस ऊपर जाने लग गया। प्राइस यहाँ पे देखो ये बार बार कोशिश किया बट ये इससे नीचे नहीं गिर पाया। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जाके बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है कि क्या वहाँ पर भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है, इससे पहले कहीं पे सपोर्ट रजिस्टेंस तो नहीं है इसके नीचे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको एसल का ध्यान रखना है। एसल छोटा रखना है। अगर दोस्तों आप अपना लोग एसल छोटा रखोगे तो अगर आपका यहाँ पे 3-4 बार लॉस भी हो जाता है, 5 बार, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। मतलब कि मान लो दोस्तों आपने यहाँ पे 10 बार ट्रेड लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 5 बार दोस्तों प्रॉफिट हुआ और 5 बार आपका लॉस हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे आपका लॉस दोस्तों बड़ा बड़ा रहेगा और आपका प्रॉफिट छोटा छोटा रहेगा तो एंड में आप लॉस में निकलोगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट बड़ा बड़ा रहेगा दोस्तों और जो आपका लॉस है वो छोटा छोटा रहेगा एसल, तो आप एंड में यहाँ पे प्रॉफिट में निकलोगे, आपका लॉस कम से कम होगा। हमेशा दोस्तों ध्यान रखो कि यहाँ पे आप लॉस देने के लिए तैयार रहो, चाहे छोटा सा ही। ट्रेड करने बैठो तो दोस्तों यहाँ पे आप डिसाइड कर लो कि आज मैं कितना लॉस करने वाला हूँ। आज मेरा अगर यहाँ पे लॉस होता है तो हम कितना लॉस दोस्तों दे सकते हैं। आपको कम से कम अपना लॉस छोटा रखना है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका लॉस बड़ा रहेगा, एंड में आप प्रॉफिट में नहीं निकलोगे फिर, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आपको दोस्तों हर एक ब्रेकआउट पे, हर एक ब्रेक डाउन पे आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो जो ये ब्रेकआउट हुआ है यानी कि ब्रेक डाउन हुआ है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर से दोस्तों नीचे आया इसी वाले सपोर्ट पे और देखो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ तक प्राइस आई। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, अब ये दोस्तों नीचे गिरती जाएगी। सबसे पहली बात देखो यहाँ पे, इससे पहले देखो यहाँ पे एक यहाँ पे सपोर्ट था, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ तक प्राइस पहले भी आई थी लेकिन इससे नीचे नहीं गिर पाई, यानी कि ये हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर दोस्तों प्राइस यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड तो नहीं लेना है तुरंत, क्योंकि इसी के नीचे देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसके साथ यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन का भी वेट करना है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो RSI को भी यूज कर लो। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप वॉल्यूम को देख लो, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि जो यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो रहा है दोस्तों रियल है या फेक है। और आपको यहाँ पे चार्ट का बिहेवियर जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चार्ट का बिहेवियर और मैंने आपको जो यहाँ पे चीज़ें सिखाई है, अगर आप इन सभी का यूज करते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप दोस्तों जाके चार्ट पे से पहले यहाँ पे टेस्ट कीजिए। अगर यहाँ पे आप टेस्ट करते हो तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एक और देखिए, जैसे कि देखो दोस्तों प्राइस नीचे गिरा, यहाँ पे देखो पहले से सपोर्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पे जो आपको ये दोस्तों देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही है। अब जो आपको यहाँ पे ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है दोस्तों, जब यहाँ पे इसने ये ब्रेक डाउन कर रही थी यहाँ पे कैंडल, ये तब ये रेड कैंडल बनी थी जब ये ब्रेक डाउन कर रही थी तो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसने यहाँ पे एंड में ग्रीन बन गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कन्फर्मेशन का वेट करना है। जो कैंडल दोस्तों ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर रही है उसको आपको देखना है, वेट करना है, वो कैंडल क्लोज हो जाए। क्लोज होने के बाद दोस्तों सेकंड कैंडल का भी आपको वेट करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे छोटा मोटा मूव आपको नहीं पकड़ना है, आपको दोस्तों बड़ा मूव पकड़ना है। अगर यहाँ पे सेकंड कैंडल भी दोस्तों इसके लो को ब्रेक करके यहाँ पे नीचे क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब कि यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि कैंडल यहाँ तक आती है, इसके बाद देखो दोस्तों क्या होता है, प्राइस फिर से ऊपर चली जाती है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे आप फर्स्ट वाली को यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे शुरुआत में देख के अगर दोस्तों आप यहाँ पे ट्रेड लिए होते तो आपका यहाँ पे एंड में लॉस हो जाता, आपका एसल तो पक्का हिट हो जाता, ठीक है। तो आपको ये सब गलतियाँ नहीं करनी है, आप सही से पहचान जाओगे।
बट अगर आप ये सोचते हो कि मैंने इस वीडियो को देख लिया, मुझे आ गया सब कुछ, ऐसा नहीं है। कभी भी दोस्तों ऐसी गलती मत करना। आपको पहले जाके प्रैक्टिस करना है, रोज़ आपको टेस्ट करना है। अगर यहाँ पे आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिसाइड कर लो कि आप किस पे ट्रेड करना चाहते हो दोस्तों, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो आपको उसी पे मास्टरी करनी है। आपको यहाँ पे हर चीज़ पे हाथ नहीं मारना है, आपको सिर्फ एक चीज़ पे मास्टरी करनी है, चाहे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोस्तों, या फिर यहाँ पे ट्रेंड या फिर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस या फिर कोई इंडिकेटर, जो भी आपको सूट करे, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे लास्ट में सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी समझो दोस्तों, या यहाँ पे समझो रूल्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फिबोनाची। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे आप यहाँ पे यूज करेंगे, देखो दोस्तों, अगर यहाँ प्राइस नीचे गिर रहा है तो आपको यहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक आपको ड्रॉ करना है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको बॉटम से लेके टॉप तक आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ से लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये रहा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस देखो नीचे गिर रही थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे टॉप से लेके और यहाँ पे डाउन तक डाल देंगे। यहाँ पे इस टूल्स में जो आपको ये सभी लेबल्स दिखाई दे रहे हैं, 78, 61, 50, 38, ये सब दोस्तों लेबल क्या है, इस पे प्राइस जाके यहाँ पे रिट्रेस हो सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं ये सभी लेबल। जैसे कि देखिए यहाँ से देखो दोस्तों, प्राइस ऊपर गया, ठीक है। एग्जैक्ट प्राइस 38 के लेवल पे देखो यहाँ से फिर से नीचे गिर गया। प्राइस अगर यहाँ पे मान लो कि 50 के लेवल को ब्रेकआउट किया तो कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 61 के तक जा सकता है। प्राइस ने अगर यहाँ पे 61 के लेवल को भी ब्रेकआउट किया तो कहाँ तक जा सकता है, 78 तक जा सकता है। यानी कि ये सभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी। सिंपल आपको ऐसे यूज करना है, ठीक है। देखो भाई लोग, जो आज की इस वीडियो में आपको सिखाया हूँ, इन सभी को पहले जाके टेस्ट कीजिए। अगर दोस्तों आपको सही लगता है, आपको समझ में आता है, तभी आप इन सब का यूज कीजिएगा, वरना आप वेट कीजिए। मैं आपको और किसी वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको पावरफुल स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी दोस्तों आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना न भूलिएगा, अगर आपको डेली FIDI का डाटा का अपडेट चाहिए तो, ठीक है।